इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि हम एक टेबल के थ्रू एवरेज पीरियड्स को देखेंगे जो कि यूज़ होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने में। तो हम इस टेबल के थ्रू देखेंगे कि इन सारे केसेस में बिगिनिंग, एंड और मिडिल में अगर ड्राइंग्स हो रही हैं तो उसमें एवरेज पीरियड्स क्या होंगे। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे एवरेज पीरियड्स। तो सबसे पहले आते हैं मंथली ड्राइंग्स में। मंथली ड्राइंग्स मतलब जब 12 मंथ्स तक लगातार कंटिन्यूसली ड्राइंग्स होती रहेंगी और बिगिनिंग में हो रही, एंड में हो रही, मिडिल में हो रही, तो इन सब के लिए एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है हर एक ड्राइंग के लिए। क्यों एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो इसलिए एवरेज पीरियड निकालना नेसेसरी होता है। एवरेज पीरियड तभी निकालते हैं, तभी ये वाला फॉर्मूला लगता है जब ड्राइंग्स का अमाउंट इक्वल होता है और हर ड्राइंग के बीच में गैप भी इक्वल होता है। तो अब मंथली का देख लेते हैं। जब 12 मंथ्स तक ड्राइंग रेगुलरली होगी, अगर बिगिनिंग में हो रही है ड्राइंग तो क्या होगा? बिगिनिंग मतलब अप्रैल 1 से ड्राइंग स्टार्ट हो रही है और ड्राइंग लास्ट कब तक कर रही है? लास्ट मंथ की बिगिनिंग तक, मीन्स दिसंबर 1 तक। तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6.5। 13 बाय 2 6.5। एंड में क्या होगा? मीन्स मार्च 31, अप्रैल 30 को ड्राइंग हो रही है पहली, मीन्स उसके बाद मंथ्स लेफ्ट हो रहे हैं 11, प्लस मार्च 31 को हो रही है 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 11 बाय 2 5.5। मिडिल में क्या है? मिडिल में ड्राइंग हो रही है अप्रैल 15 को। मंथ कितने बच रहे हैं? 11 और 12 के बीच, मीन्स 11.5 प्लस 0 और 1 के बीच 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 5.5 और 6.5 के बीच में 6। और मिडिल निकालने का एक आसान सा क्या तरीका है कि अगर 12 मंथ्स है तो 6, क्वार्टरली है तो भी 6 मंथ्स है तो 3, और 9 मंथ्स है तो 4.5। तो अब आते हैं क्वार्टरली में। क्वार्टरली में कैसे कैलकुलेट होगी? क्वार्टरली मतलब कि 3 मंथ्स में ड्राइंग्स हो रही हैं, मतलब एक साल में 4 बार ड्राइंग्स होंगी। ठीक, तो बिगनिंग कब होगी? बिगनिंग अप्रैल 1 से ही होगी, पहला क्वार्टर की बिगनिंग से। तो पहले क्वार्टर की बिगनिंग अप्रैल 1, तो उसके बाद मंथ्स लेफ्ट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर बिगनिंग मतलब लास्ट क्वार्टर की पहली बिगनिंग। तो लास्ट क्वार्टर क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जनवरी 1 को होगी, तो उसके बाद मंथ्स लेफ्ट हो जाएंगे 3 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2 7.5। उसके बाद एंड, तो पहले क्वार्टर अप्रैल में जून 30 को होगी पहली ड्राइंग, तो मंथ्स लेफ्ट हो जाएंगे 9। और उसके बाद ड्राइंग कब होगी? लास्ट क्वार्टर की लास्ट डेट को, तो मतलब मार्च 31 को ही, तो 0 मंथ्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4.5। एंड में क्या है? एंड में होगी मई 15 को ड्राइंग, मिडिल वाले में 10.5। उसके बाद लास्ट क्वार्टर के मिडिल डेट में तो फरवरी 15 को कितना बचा? 1.5 डिवाइड बाय 2। कितना आ गया आंसर? यहाँ पे 6 आ गया आंसर। तो मिडिल वाले में 6 और इधर भी 6। उसके बाद आते हैं 6 मंथ्स में। 6 मंथ्स कब स्टार्ट होंगे? अप्रैल 1 को स्टार्ट होंगे और सितंबर 31 को एंड होंगे। पहली ड्राइंग तो अप्रैल 1 को ही होगी, तो उसके बाद मंथ्स कितने लेफ्ट हो जाएंगे? मंथ्स लेफ्ट हो जाएंगे 6, अप्रैल से सितंबर तक, तो 6। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब होगी? सितंबर की बिगनिंग में, 1 मंथ लेफ्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3.5। उसके बाद अगर एंड में ड्राइंग हो रही है तो अप्रैल 30 को होगी पहली ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट 5, सितंबर 30 को लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट 0 डिवाइड बाय 2 2.5।
उसके बाद अगर एंड मिडिल में हो रही है ड्राइंग्स तो पहली ड्राइंग कब होगी, अप्रैल 15 को, मंथ्स लेफ्ट 5.5। लास्ट ड्राइंग सितंबर 15 को, मंथ्स लेफ्ट 0.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3। 6 मंथ्स में मिडिल में आएगा 3। उसके बाद लास्ट है 9 मंथ्स में, तो 9 मंथ्स में पहली ड्राइंग होगी अप्रैल को। 9 मंथ्स कितने हो गए, अप्रैल टू दिसंबर। पहली ड्राइंग 9, दूसरी दिसंबर के फर्स्ट डेट को 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। 9 + 1 10 डिवाइड बाय 2 5। उसके बाद पहली ड्राइंग जब एंड में होगी तो पहली ड्राइंग कब होगी, अप्रैल 30 को, मंथ्स लेफ्ट 8। लास्ट ड्राइंग कब होगी, दिसंबर 31 को, मंथ लेफ्ट 0। 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। अब मिडिल में अगर ड्राइंग हो रही है तो पहली ड्राइंग अप्रैल 15 को होगी। मंथ कितने लेफ्ट हो जाएंगे, 8 और 9 के बीच 8.5 प्लस 0 और 1 के बीच 0.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 और 5 के बीच कितना, 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। 9 मंथ्स का 4.5। यहाँ पे हर एक बीच के हर एक में जो रिलेशन आ रहा है वो कैसे देखेंगे, 12 + 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या होता है कि इन तीनों में कि जो है पहला चारों में ही 12 मंथ्स की ड्राइंग हो रही, 6 मंथ्स की, 9 मंथ्स की, तो 12 12 12 12 12 6 + 9। इसके बाद इनमें 1 1 1 क्योंकि लास्ट मंथ की पहली डेट को हो रही है तो 1 मंथ लेफ्ट होगा। बस इसमें देखने की ज़रूरत है कि लास्ट क्वार्टर की पहली डेट को हो रही है तो क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है तो मंथ लेफ्ट हो जाएंगे लास्ट ड्राइंग के बाद 3। ठीक है, तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 ये सारे डिवाइड हो जाएंगे 2 से, ये आ गया आंसर। उसके बाद एंड में क्या होगा, एंड में होगा कि इन सब से एक पहला 12 से पहले 11, क्वार्टर को अभी छोड़ते हैं, 12 से पहले 11, 6 से पहले 5 और 9 से पहले 8। उसके बाद इसमें सारे में मंथ्स कितने लेफ्ट होंगे लास्ट में, 0 0 0। 9 + 0 डिवाइड बाय 2, 5 + 0, 11 + 0, 8 + 0, वैसे हो गया। मिडिल में क्या है, 11 और 12 के बीच में क्या है, 11.5, 6 और 5 के 5.5, 9 और 8 के 8.5 और इधर सब में 0.5। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि बिगनिंग में मंथ्स लेफ्ट 1 1 1 हो जाएंगे, एंड में मंथ लेफ्ट 0 0 0 और मिडिल में मंथ लेफ्ट 0.5 0.5 0.5। उससे आंसर आ जाएगा हमारा। अब क्वार्टर एक अलग टॉपिक है, मतलब इन तीनों से तो मैच नहीं कर रहा, क्वार्टर अपना अलग है। तो 12 तो मैच कर गया, प्लस 3 डिवाइड बाय 2, 3 कैसे कि क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है तो पहली ड्राइंग हो जाएगी तो 3 मंथ्स लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसमें भी 0 ही आएगा, कुछ भी हो अगर लास्ट ड्राइंग हो रही है तो मान 0 ही होंगे। उसके बाद इसमें क्वार्टर की बीच में हो रही है, क्वार्टर कितने का होता है, 3 का आधा 1.5 तो 1.5 डिवाइड बाय 2। मिडिल निकालना सबसे आसान है, मिडिल कभी भी आता है मंथली क्वार्टरली 6 होगा और 6 मंथ्स का आधा 3 और 9 मंथ्स का आधा 4.5। इस तरह आप इस एवरेज पीरियड के टेबल के थ्रू एवरेज पीरियड आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड रह गई है, दैट इज़ कि अगर मेंशन ही नहीं है कि हम ड्राइंग्स मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, 6 मंथ्स कर रहे हैं, 9 मंथ्स कर रहे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है। मेंशन है कि ड्यूरिंग द ईयर इन ड्राइंग्स हो रही हैं ड्यूरिंग द ईयर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दैट पार्टनर ए withdrew 5,000 per month during the year। अब यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है कि पर मंथ में, मंथ की बिगनिंग में हो रही है ड्राइंग्स, मिडिल में हो रही है या फिर एंड में हो रही है, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लेंगे मिडिल वाला। ठीक है, मिडिल वाला एवरेज पीरियड हम लेंगे तो कैसे कैलकुलेशन होगी, 5,000 × 12
कितना हो गया 60,000 पर एनम हो गया। इसको हम अपने फॉर्मूले में लगाएंगे तो टोटल अमाउंट 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले लेते हैं, 10/100 इंटू, अब यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या आएगा, तो मिडिल वाला एवरेज पीरियड हम लेंगे। ठीक है, एजम्पशन होगी मिडिल वाले एवरेज पीरियड की। हम ये मान लेंगे कि हम हर महीने के बीच में मिडिल में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 6/12। इसको हम करेंगे सॉल्व, कितना आंसर आएगा 3000 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि ये वाला केस हम बताना भूल जाते हैं, टीचर्स बताना भूल जाते हैं, बच्चे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ये केस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक और केस है, वो देखते हैं। पार्टनर बी को लेते हैं हम, बी विड्रू 60,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में पार्टनर बी ने 60,000 रुपीज विड्रू किए हैं। अब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी 10% मेंशन है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो पर मंथ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, दिया है कि एक साल में उसने 60,000 ड्राइंग कर ली, इंटरेस्ट है 10%, इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। अब हमें और कुछ भी मेंशन नहीं, क्या करेंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पे 60,000 ही लेंगे। इसमें नहीं मेंशन कि पर मंथ हो रही है, मतलब कि साल भर की ड्राइंग है, मतलब हमें टोटल अमाउंट दिया है। 60,000 इंटू इंटरेस्ट ले लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एवरेज पीरियड 6 लेंगे, मतलब मिडिल वाला लेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि अगर वो वाले इससे पहले जो मैंने सारे केसेस बताए उसके अलावा अगर आ जाता है तो ड्यूरिंग द ईयर इतनी ड्राइंग है, पर मंथ इतनी ड्राइंग है, और कुछ भी मेंशन नहीं है बिगनिंग एंड मिडिल, तो हम 6 लेंगे, 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेंगे। 6/12, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3000। तो यहाँ से ये वाला टॉपिक फिनिश हुआ। ड्यूरिंग द ईयर मतलब मिडिल वाला हम एवरेज पीरियड ले लेंगे। ओके।